मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। 10,000 एफपीओ बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं, ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि नए कानून जो है वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन इन नए कानूनों में ही 5 ऐसी बातें हैं जिसको लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। सरकार सही तरीके से समझा नहीं पाई और किसान इसी को लेकर नाराज है, जिसको लेकर ये विरोध हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं और ये एग्जैक्ट तस्वीरों की बात की जाए तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। वो बॉर्डर जहां पर पंजाब की सीमा खत्म होती है, हरियाणा की सीमा शुरू होती है, अंबाला के ठीक बगल का वो इलाका जहां पर कल भी तनाव हुआ था। कल किस तरीके से वहां पर किसान और प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वापस से वहां पर फिर से उसी तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं जो अभी फिलहाल तस्वीरें हैं अंबाला के ठीक बगल की तस्वीरें। ये रास्ता वही है जो जीटी रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड का ये पूरा इलाका, वहां से होते हुए किसान, क्योंकि आज पहुंच चुके हैं अगला जत्था। और ये वहां की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, बैरिकेड किस तरीके से हटाए जा रहे हैं वहां से। एक तरफ किसानों का जत्था, दूसरी तरफ पुलिस पानी की बौछारों और टीयर गैस के साथ रोकने की कोशिश एक बार फिर से, ताकि हरियाणा में एंटर ना हो पाए। कोशिश कल भी की गई थी कि हरियाणा में किसानों का जत्था ये एंटर ना हो पाए। 32 किसान यूनियन है जो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और एंटर ना होने पाए कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके कल किस तरीके से किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल हुए। सबसे पहले अंबाला बॉर्डर पर और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल से होते हुए एक वो तस्वीर जो लगातार आपको दिखाई जा रही है कि मुरथल सिंह बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, और दूसरा पीछे पीछे, क्योंकि देखिए तरन तारण, अमृतसर, वहां से भी कई किसानों के जत्थे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो चुके हैं जो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन सीधा सीधा एक ही है, कृषि कानूनों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। 2 जगह की तस्वीर और दोनों जगह की तस्वीर एक जैसी है। प्रशासन पानी की बौछारें टीयर गैस के साथ तैयार है और किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली झंडों के साथ तैयार हैं, जिसमें खाने पीने का सारा इंतजाम है, क्योंकि आर पार की लड़ाई के लिए किसान आगे बढ़ चुका है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और किसान ने सीधे तौर पर कह दिया कि जहां रोका जाएगा वहीं पर बैठ जाएंगे, धरना वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस जो रोकने की कोशिश करे। हालांकि दिल्ली में जो दलील दी जा रही है वो कोविड की दलील दी जा रही है, जिसको लेकर बहस भी पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच हुई, क्योंकि पुलिस ने ये बात समझाने की कोशिश की कि देखिए दिल्ली में कोरोना है और इसीलिए आपको वहां एंट्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसानों ने कहा कि वो रुकेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, हक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठा जाए। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दौर की बातचीत हुई थी। पहले दौर में तो कोई मंत्री आया नहीं था, जिसको लेकर किसान नाराज हो गए थे। दूसरे दौर में खुद कृषि मंत्री ने बातचीत की थी, लेकिन वो बेनतीजा निकली थी। सुबह से शाम तक बातचीत हुई थी, बेनतीजा निकली थी। और फिर उसके बाद अब तीसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर की तारीख दी गई है। इस बीच ये वो तस्वीरें जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए पंजाब से चलकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में प्रशासन की बैरिकेड, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, और इस बीच किसानों को वापस जाने की अपील भी लगातार हो रही है। मेरे पास बिल्कुल क्लियर ऑडियो है। तो आपको बताएं एग्जैक्ट ये कौन सा इलाका है। शंभू बॉर्डर का इलाका है, राजपुरा, आगे शंभू आ जाता है। वो बॉर्डर जहां पर
पंजाब की सीमा समाप्त होती है, हरियाणा की सीमा शुरू होती है। एक तरफ अंबाला जो कि हरियाणा में पड़ता है, दूसरी तरफ शंभू का वो इलाका जो कि पंजाब में पड़ता है। ये वही इलाका है, वही पुल है जहां पर कल भी तनाव हुआ था, जहां पर कल भी रोकने की कोशिश की गई थी। और तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं क्योंकि कल भी बैरिकेड उठाकर नदी में फेंक दिए गए थे, आज फिर से बैरिकेड उठाए और नदी में फेंक दिए गए। एक बार फिर से किसानों का जत्था यहां से आगे बढ़ता हुआ और इधर दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इनको रोकते हुए, ये पुलिस हरियाणा की है जो कि इनको रोक रही है। दूसरी तरफ सामने की तरफ किसान खड़े हैं जो कि लगातार पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड से होते हुए किसान सीधा दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आज एक बार फिर से अंबाला में शंभू बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां से होते हुए रास्ता हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का रास्ता, दिल्ली से अमृतसर तक की सीधी रोड। यानी अगर किसानों का जत्था अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना की तरफ से बढ़ा है आगे, तो यही रास्ता अपनाएगा, यहां से होते हुए फिर हरियाणा की सीमा में दाखिल होगा।